को दे रही हैं। या फातिमा लब्बैक या उम्मी, मेरी माँ मैं हाजिर हूँ, मेरी बेटी जरा करीब तो आओ। खातून जन्नत ने इतना सुना, दौड़ करके करीब आई है और आने के बाद कहती अम्मी क्या बात है। माँ ने बेटी का हाथ पकड़ा, कहा बेटी मैं दुनिया से जाने वाली हूँ। इतना सुना माँ के सीने से लग जाती है और कहती माँ भी मैंने देखा ही क्या है, इतनी जल्दी जाने की बात ना करें। अल्लाह अकबर, खातून जन्नत ने इतना कहा। माँ ने शहजादी को सीने से लगाया, कहा शहजादी मेरी बेटी मेरी बात कान खोल के सुनना। कहा अम्मी क्या बात है। कहा मैं दुनिया से जा रही हूँ, मेरी बेटी मेरे बाद हुजूर का पूरा ख्याल रखना है। मैं जब दुनिया से चली जाऊं मेरे महबूब को कुछ तकलीफ ना होने देना। ए बेटी आज मुस्तफा बाहर से आते हैं, दुश्मन सताया करते हैं, बेटी मैं बढ़ के हुजूर को सहारा देती हूँ। मेरे बाद जब मुस्तफा आए और किसी तरह का भी दुख हो महबूब को अकेले मत छोड़ देना। ए बेटी बढ़ के मुस्तफा का ख्याल करना है। खातून जन्नत ने इतनी बात कही है, इतनी बात खदीजतुल कुबरा ने कही है, सैयदा रोने लग जाती है। अम्मी क्या बात कर रही हैं। उसके बाद आप कहती हैं ए बेटी महबूब को बड़ा काम रहता है, मेरे जाने के बाद परेशान ना करना, उनको तबलीग का काम रहता है। हजरत फातिमा ज़हरा सुनती जा रही हैं, रोती जा रही हैं। उसके बाद आका करीम की तरफ तवज्जो फरमाई, कहा फातिमा का जी अम्मी, कहा जाओ मेरे महबूब के पास चली जाओ। कहा काम क्या है। कहा उनसे जाके कह दीजिए मुझे मुजम्मिल वाली चादर दे दी जाए। खातून जन्नत उठी है, उठ करके आका की बारगाह में आई है। याद रखिएगा बाप बेटी का रिश्ता बड़ा अजीब होता है। बेटियां बहुत खुश होती हैं तब भी बाप रो दिया करता है। बेटियां दुख, जब आप किसी परेशानी में घिर जाएं तो फिर हाथ उठाएं और अपना हाले दिल नबी की बेटी से कहें, खातून जन्नत से कहें, उनसे ये कहें हमारी ये बात हुजूर तक पहुंचा दें, हमारी ये बात हुजूर तक पहुंचा दें। जो बात उन तक पहुंच जाती है फिर बड़ी आसानी से वो बात मेरे नबी तक पहुंच जाती है। ये कौन खातून जन्नत हैं जिनके बारे में मेरे नबी ने कहा था फातिमा उम्मी बादा उम्मी, फातिमा मेरी मां के बाद मेरी मां है। बेटियां तो सब पालते हैं, सबके पास बेटियां हैं, लेकिन जो बात मेरे नबी ने कही ना वो आज तक कोई ना कह सका। फातिमा मेरी मां के बाद मेरी मां है, यानी कि मेरी मां के बाद जो प्यार मुझे फातिमा ने दिया है वो किसी ने नहीं दिया। उसके बेटे हैं शहजादे हसनैन करीम। आप एक बात सुने, मेरे नबी का पूरा घराना शान वाला है, पूरा घराना शान वाला है। हुजूर की कितनी बेटियां थी? जो बोल गए अल्लाह उन्हें सलामत रखे। मिंबर वालों को छोड़ के मैं नीचे वालों से बात कर रहा हूं, मिंबर वाले ना बोले, मैं जरा देख लूं कितनी बेटियां हमारे नबी की। जोर से है, सलामत रखे इन बच्चों को, अल्लाह इनके माँ बाप को सलामत रखे। इस उम्र में इनका महफिल में बैठना बता रहा है। आज छोटी सी महफिल है, कल ये कौम इख्तिदार में आएगी तो बड़ी कॉन्फ्रेंस होके दिखाएगी। हाँ ये याद रखना मेरी बात है, कल इस कौम का जब दौर आएगा, मैं तो अपने कौम के नौजवानों को इस्लाम का मुस्तकबिल समझता हूं और हैं ही नौजवान इस्लाम का मुस्तकबिल। तो कितनी बेटियां हुजूर की? अल्लाह सलामत रखे। याद रखिएगा कितनी? 4 बेटियां। क्या क्या नाम है मैं बता देता हूं, आप याद रखिएगा। हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम और सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया ज़किया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा। कितनी हो गई? अल्लाह सलामत रखे। आप लोगों को ये बात याद रखिएगा कितनी हो गई। इनकी अम्मी कौन है? हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। खदीजतुल कुबरा कौन है? खदीजतुल कुबरा वो है कि सारी कायनात पे इस्लाम का एहसान है और इस्लाम पे हजरत खदीजतुल कुबरा का एहसान है। याद रखिएगा, 10 रुपए दे के बंदा एहसान दिखा देता है। मौलाना एक बोरी दी थी सीमेंट की मस्जिद में, पिछले जुमे को कम लोगों ने सुना था, इस बार जरा भरी है मस्जिद, दोबारा कर देना। किसी का नाम हो तो बुरा ना मानना। फिर ऐलान होता अच्छन खान ने 1 बोरी दी है, बब्बन खान ने 2 दी है, जुम्मन खान ने 4 दी है। मैंने पहले ही कह दिया मुझे पता नहीं, अगर किसी का नाम हो तो बुरा ना मानना। तो फिर इस तरह से हम नामो नमूद करते हैं। खदीजा कौन है? खदीजा वो हैं जिन्होंने निकाह वाली रात जब हुजूर आपके हुजरे में तशरीफ लाए, तो निकाह हम लोगों के यहां भी होते,
होती है ना शादियां? कम लोग बोल रहे हैं। हाँ, जिन्हें पक्का पता है वही बोले, शक वाला कोई ना बोले। होती है ना शादियां? तो कई बार नौजवान ऐसा करते हैं, अब्बा से छुपा के गिफ्ट बनवा लेते हैं बीवी के लिए। कभी अब्बा ही कह देते हैं कि लल्ला बनवा ले कुछ मुंह दिखाई के लिए। लेकिन खदीजातुल कुबरा वो है, जब हुजूर हुजरे में तशरीफ लाने लगे और पहला कदम अंदर और दूसरा बाहर था, कहती महबूब मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, जरा ठहरे। हुजूर रुक गए। आपने 22,000 सोने के सिक्कों की थैली उठाई और हुजूर के कदमों पर रख के कहा था, महबूब ये छोटा सा तोहफा कबूल फरमा लीजिएगा। कितने? 22,000 सोने के सिक्के। 22 सिक्के नहीं, आज नोट कागज के हो रहे हैं तो आदमी पगला गया है। उस वक्त पैसे सोने के होते थे, कागज के लिए कत्ल पे आमादा है, वो सोने के सिक्के होते थे। 22,000 सोने के सिक्के महबूब कबूल फरमा ले। दिए भी किस सखी को? अगले दिन का सूरज छुपने से पहले हुजूर सारे पैसे बांट चुके थे, सारे तकसीम कर दिए थे। ये खदीजतुल कुबरा जिसने पूरी जिंदगी इस्लाम के लिए लगा दी, और जब आखिरी वक्त आया, बिस्तरे मर्ज भी है, बिस्तरे मर्ग भी है। समझ के मेरी बात? बिस्तरे मर्ज भी है और बिस्तरे मर्ग भी है। याद रखिएगा, जब माएं दुनिया से जाती हैं तो उनको सबसे ज्यादा फिक्र छोटे बच्चे की होती है। मां जब दुनिया से जाती है, अगर छोटा बच्चा 18 साल का भी है ना, तो मां बड़े को बुला के कहती है, देख मेरे छोटे का ख्याल रखना, इसे दुख ना देना, मेरे बाद ये अकेला हो जाएगा। हालांकि अकेले तो सब होने, लेकिन मां छोटे बच्चे को ज्यादा प्यार देती है और जाते जाते छोटे का ख्याल करती है। आप यकीन कीजिएगा, जब माएँ दुनिया से जाया करती हैं, छोटे बच्चों को बुला के कभी सर पे हाथ रखती हैं, कभी सीने से लगाती हैं। वही हाल आज खदीजतुल कुबरा का है। विसाल का वक्त आया है, 4 बेटियां मौजूद हैं, लेकिन आवाज खातूने जन्नत में होती है तब भी बाप रो दिया करता है। जब बेटी को रोते हुए देखा है, नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे नबी ने घुटने जमीन पे रखे, बाजू फैला के कहा था, फातिमा आ मेरे सीने से लग जा। बेटी बात क्या है? अब्बा जान आज अम्मी ने बड़ी अजीब बात कह दी है। क्या कहा है? आज बड़ी बात कही है, वो दुनिया से जाने की बात कर रही है। अब्बा चलिए बोले मेरी अम्मी से कि अभी वो जाने की बात ना करें। आका उन्होंने ये कहा है कि मेरे इंतकाल के लिए कफन के लिए मुजम्मिल वाली चादर दे दी जाए। इतना सुना नबी तेज कदमों से अंदर तशरीफ लाते हैं, खदीजतुल कुबरा के पास आए हैं। कहा क्या बात है खदीजा? का आका मैं दुनिया से जाने वाली हूँ, मुझे मुजम्मिल वाली चादर दे दे। मेरे नबी ने कहा था, ए खदीजा तूने चादर मांगी है, तेरा इतना बड़ा एहसान है, अगर खाल भी मांग लेती मैं उतार के तुझे दे देता। अल्लाह अकबर। ये कह के जैसे चादर पे हाथ लगाया है, जिब्रील आ जाते हैं, आका खदीजा को चादर न दे। कहा क्यों? कहा रब ने इनकी कब्र में इनसे पहले अपनी रहमत की चादर भेज डाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो भाई जिनकी आंखों में आंसू, मैं तो कहूंगा मेरे लिए भी दुआ करना। ये वो घड़ी है जो मकबूलियत की घड़ी है। खुदा की कसम, तेरी मेरी बात की बात, बेटी की बातें हो तो तेरा मेरा कलेजा ठंडा होता है। हम खातून जन्नत की बातें कर रहे हैं, मदीने वाला मुस्कुरा रहा होगा। हाँ, आज जो मांगना है हुजूर की बेटी का सदका मांगना। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं, खदीजा सब खैर तो है? सुने बहुत गौर से, खदीजा सब खैर तो है? जाओ घर जाके ये बात बेटियों को बताना, घर कैसे चलते हैं, घर कैसे चलते हैं। आज बीवी 100 रुपए वो देती, आदमी कहती है उधार है मेरा। आदमी कह दिया हुआ पैसा घर में, और इत्तेफाक से शोहर पे ना हो, बीवी से मांगे तो वो कर्जा, उसी पे झगड़ा। मेरे परसों के 250 लिए तुमने दिए नहीं। मियां बीवी में जिस घर में तेरा मेरा होगा, उस घर में बरकतें नहीं होंगी। घर कैसे चलता है? कौन खातून जन्नत की मां है ये? सुने जरा, ये वो खदीजतुल कुबरा है जिनको मलिका अरब कहा जाता था। मलिका अरब कपड़े ऐसे पहनती थी जिसमें सोने के तार पड़े होते थे। लेकिन आज जब विसाल का वक्त आया है,
तो जो कपड़े पहन रखे थे उसमें 17 से 20 पैबंद लगे थे। 17 से 20 पैबंद। खदीजा क्यों चाहिए चादर? कहा महबूब 25 साल तेरे साथ गुजारे, पूरी जिंदगी दीन के लिए लगा दी, लेकिन ये जिसके लिए किया है ना वो बड़ा बेनियाज है। कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरी कुर्बानियां मुंह पे मार दे। महबूब चादर दें अपनी, मैं कब्र में पूछूं, फरिश्ते पूछे क्या लेके आई है? तेरी नूरानी चादर दिखा के कहूंगे फरिश्ते जिससे प्यार करती हूं उसकी निशानी भी लेके आई। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं खदीजा जिब्रील ने कहा है रब ने कब्र की ठंडक का ऐसा इंतजाम कर दिया है। और कुछ? फिर झोली फैल गई हजरत खदीजा की। सुने क्या मांग रही है? जिसने 25 साल हुजूर के साथ गुजारे, और ऐसे नहीं लड़के गुजारे हो, ऐसे 25 साल गुजारे। नबी कहते हैं कभी मुझे दरवाजे पे आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ी। कितने सालों में? 25 सालों में कभी भी आपको आवाज देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हुजूर दरवाजे पे आते थे, खदीजा चौखट खोल दिया करती थी। बोले जरा सुभान अल्लाह। थके तो नहीं अभी आप? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। इधर वाले लोग बड़े सुस्त रह जाते हैं। फिर भाई अगर कोई बंदा आ रहा उसको आने दें, आप अपना काम करें, ये लोग अपने आप देखेंगे। जरा बोले सुभान अल्लाह। हमें तुम्हें तो अपनी ड्यूटी करनी है ना, जिसकी ड्यूटी है वो अपनी खुद कर लेंगे। जरा और जोर से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। भाई तवज्जो है सारे लोगों की? चलूं आगे या ठहर जाएं? चलना चाहिए। फिर चलना तो जरा बोले या रसूल अल्लाह। आज ना कम से कम इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो कि गला बैठ जाए, ताकि कल कोई पूछे यार तेरी आवाज को क्या हुआ, कहना सब ने अपने तौर पे नजराने दिए थे, मैं अली के बेटों की महफिल में आवाज का नजराना दे के आया हूं। नेताओं की महफिल में तो सारे गले बैठा लेते ताकि नाश्ते वाला डिब्बा मिल जाए। वो कागज का डिब्बा होता, उसमें एक कचौड़ी, एक पकौड़ी और एक समोसा। उसके चक्कर में 4 घंटे बैठा, और नेताजी और नेता ही जी है। हाँ मैं तो खुल के कहता हूं, तू 4 घंटे नेता के लिए बैठा रहा, कभी नियत करके 4 घंटे अली के लिए बैठ, अली के बेटों के लिए बैठ। ये तुझे वो डब्बा देगा जिससे पेट खराब हो जाएगा, और उनसे तुझे वो डब्बा मिलेगा जिससे नस्लों का गुजारा हो जाएगा। हाँ शराब अपनी अपनी है, जाम अपना अपना, किए जाओ यारो काम अपना अपना। अपनी अपनी ड्यूटी है, अपनी अपनी ड्यूटी है। हजरत खदीजतुल कुबरा इस्लाम पे नबी के घर वालों की बड़ी कुर्बानियां लगी। आज तो दरवाजे पे मस्जिद है, पैदा होने में देर नहीं हुई, इमाम साहब ने कान में अजान पढ़ दी, हल्दी लगी ना फिटकरी, रंग चोखा आ गया। दांत जमने से पहले बोटी नोचना शुरू कर देते, और उस वक्त तक बोटी नहीं छोड़ते जब तक गुर्दे और फेफड़े खराब नहीं हो जाते। तो उसे ही हम पूरा इस्लाम समझ लेते। ओ भाई बहुत कुछ लगा है दीन में, बहुत कुछ लगा है। खातूने जन्नत की अम्मी के 25 साल लगे हैं दीन में, मेरे हुजूर के 63 साल लगे हैं दीन में। जाहिरी तौर पे बात कर रहा हूं, और आगे बढ़ के देखें उनकी बेटी खातूने जन्नत, फिर परवरिश कैसे की, परवरिश कैसी की, परवरिश कैसी की, गौर कीजिएगा। यही खातूने जन्नत है। मैं बात कर रहा था छोटे बच्चे सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा ने दामन फैलाया, महबूब एक चीज और मांगना चाहती हूँ। आज पहली बार खदीजा कुछ मांग रही है। हुजूर कहते मांगो क्या चाहिए? कहते हैं या रसूल अल्लाह कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। हुजूर रो दिए। खदीजा जिस पहाड़ी पे आप जवान से नहीं चला जाता, खदीजतुल कुबरा 2-2 मरतबा रोज चक्कर लगाती थी उस पहाड़ी के, 2-2 मरतबा उस पहाड़ी पे हजरत खदीजतुल कुबरा जाया करती थी। आज कह रही है आका दुआ, आज कह रही है आका कोई खता हो गई हो तो माफ कर दे। महबूब रो रहे, कहते खदीजा पूरी जिंदगी ऐसे तूने गुजारे हैं, दुनिया पे इस्लाम का एहसान है, तूने इस्लाम पे एहसान कर दिया है। ये मेरे हुजूर ने कहा था तूने इस्लाम पर एहसान कर दिया। उसके बाद खदीजतुल कुबरा कहती है या रसूल अल्लाह मैं जाने वाली हूं और मेरी 4 बेटियां हैं। आपने कहा हुजूर ये मेरा हार है जो मेरी बड़ी बेटी ज़ैनब को दे दिया जाए।
माँ देखे माँ क्या होती है। या रसूल अल्लाह, ये मेरा हार है जो मेरी बेटी ज़ैनब को दे दिया जाए। और फरमाया मेरे बाप की तरफ से मुझे 8 प्याले मिले थे, ये मेरी बेटी रुकैया को दे दिए जाए। एक संदूक है, फरमाया ये मेरी उम्मे कुलसूम को दे देना। 3 बेटियों का तस्करा किया, चुप हो गई खदीजतुल कुबरा। महबूब कहते हैं खदीजा, चौथी बेटी याद नहीं रही या जानबूझ के नाम नहीं लिया? फातिमा भी तो तेरी बेटी है, उनका नाम क्यों नहीं? कहने लगी हुजूर 3 बेटियों को मैंने दिया है, मेरी फातिमा को आपको देना है। सुभान अल्लाह। क्या देना है? अब सुने क्या देना है। खदीजतुल कुबरा कहती हैं आका, ज़ैनब को हार मिल गया, एक बेटी को प्याले मिल गए, एक बेटी को संदूक मिल गया, रह गई मेरी फातिमा। या रसूल अल्लाह, मेरी फातिमा को ये देना है कि कभी मेरी बेटी को रोने नहीं देना है। आका मैं दुनिया से जाने वाली हूँ, जब माएँ दुनिया से चली जाती हैं तो बेटियों का राजदार चला जाता है। या रसूल अल्लाह, कभी मेरी बेटी को तन्हाई का एहसास नहीं होने देना। आका मेरी बेटी को माँ का प्यार भी आपको देना है, बाप का प्यार भी आपको देना है। पूरी दुनिया शाहिद है, मेरे मुस्तफा ने इस तरह से बेटी के साथ वक्त गुजारा, पूरी जिंदगी कभी बेटी को मां की कमी महसूस नहीं होने दी। यहां तक कि जब आखिरी वक्त आया है, हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपने जवानी की दहलीज पे कदम रखा, रिश्ते के लिए मौलाए कायनात मौला अली आए हैं। और एक फितना बड़ी तेजी से उठ रहा है, कोई कहता अबू बकर गलत है, कोई कहता नबी के उमर गलत है। लोग इन फितनों को लेके आ रहे हैं, उन कुत्तों को बता देना बकवास ना करो, हम अबू बकर को भी मानते हैं, नबी के उमर को भी मानते हैं, नबी के उस्मान को भी मानते हैं, और सबके साथ नबी के हैदर कर्रार को भी मानते हैं। आज कहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले एक कुत्ते ने बकवास की, उसने कहा माज़अल्लाह, हजरत उमर ने खातून जन्नत के पेट पे लात मारी थी, जिसकी वजह से उनका हमल ज़ाय हो गया था। शर्म नहीं आती है? गैरत आनी चाहिए। जानते हो हजरत अली जवान हुए, इस रिश्ते का मशवरा किसने दिया? सुने, याद रखें ये बातें। रिश्ते का मशवरा दिया हजरत उमर ने। बोले तो मैं आगे बढ़ूं, बोले जरा सुभान अल्लाह। यही सुन्नियों की पहचान है, यही सुन्नियों की पहचान है। रिश्ते का मशवरा किसने दिया? हजरत, याद कर ले मेरे बच्चे छोटे छोटे भी, हजरत उमर ने दिया। अगली बात, जो खातून जन्नत के जहेज में पैसा लगा, वो जहेज किसने दिया? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। और जो निकाह का खर्च था वो किसने उठाया? हजरत उस्मान गनी ने। आपस में इतना प्यार था, आपस में इतना प्यार था। आज कुत्ते भौंक के कहते हैं कि इन्होंने इनका हक मारा। किस उमर को कहते हैं हक मारा? खुदा की कसम, जो 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक था, यानी कि आधी दुनिया का बादशाह, और आधी दुनिया का बादशाह होते के बावजूद आपने सबसे कम तनख्वाह बैतुल माल से, सबसे कम तनख्वाह बैतुल माल से हजरत उमर ने ली। और यूं ही कैसर और किसरा नहीं कांपते थे, यूं ही नहीं कांपा करते थे। आपने एक दिन जुमे के दिन नया कुर्ता पहन लिया, नया कुर्ता, और मिंबर पे आके बैठ गए। जैसी नया कुर्ता पहना, एक सहाबी खड़े हो गए, उमर खुतबा बाद में देना, पहले ये बता नया कुर्ता कहां से आया? आज ना मिंबरिया बन जाना, मिंबरिया, वो जो कोने कोनों में होते हैं छोटे छोटे मोहल्लों के, मिंबरिया बन जा तो जवार कट में आ जा। और प्रधान की पूछो ही मत, विधायक बन गया तो पैर ही नहीं लगता बंदे का, फिर मंत्री का हाल ही क्या होगा? ये कंडीशन है। तो सभी की कहानी है भाई, सबकी कहानी है। हजरत उमर आधी दुनिया का बादशाह, एक दिन नया कुर्ता पहना है, सहाबी खड़े हो गए, उमर खुतबा बाद में होगा, पहले ये बताओ ये कुर्ता कहां से आया? रोने लगे हजरत उमर, कहने लगे उस कुर्ते का हिसाब मैं क्या दूं तुम्हें? हजरत उमर के शहजादे हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर खड़े हो गए, कहने लगे बाबा के कुर्ते का हिसाब मैं दूंगा। सहाबा ने कहा कि अब्दुल्ला इब्न उमर, तुमसे नहीं पूछा जा रहा है, ये सवाल तुम्हारे बाप से है, वही जवाब देंगे। कहा नहीं, इसका जवाब वो नहीं, मैं दूंगा। कहा क्यों? बोलो, चलो आप बोलो। कहा कल जुमेरात थी, मेरे बाप के पास एक ही कुर्ता था। कितने कपड़े थे? कितना बड़ा है? आधी दुनिया
दुनिया का बादशाह, कुर्ता एक जुमा पढ़ाना था, तो उस कुर्ते को धोने के लिए बैठे मेरे बाप, ये हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कह रहे हैं, वो कहते हैं धोते धोते ना वो जहां से रगड़ते वहीं से फट जाता, कुर्ता फट चुका। मैंने कहा अब्बा नया कुर्ता क्यों नहीं बना लेते? कहने लगे बेटे तेरे बाप के पास इतना कपड़ा ही नहीं है, तेरे बाप के पास इतना कपड़ा ही नहीं है कि वो कुर्ता बना सके। कहने लगे मैंने कहा वो पीछे भी माले गनीमत में कपड़ा मिला था, उसका क्या किया? तो हजरत उमर का कद लंबा था, कहने लगे बेटे मेरे कुर्ते के हिसाब से कपड़ा कम है, इसलिए कुर्ता नहीं बन सकता। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मैं रो दिया और मैं दौड़ के गया, क्योंकि मैंने बाप के साथ जंग लड़ी थी, मुझे भी कपड़ा मिला था। मैंने अपने हिस्से का कपड़ा लाके अपने बाप को दिया के, इनका और मेरा कपड़ा मिला के तब मेरे बाप का पूरा कुर्ता बना के। हिसाब लेने वालों, उमर ने नाजायज कपड़ा नहीं लिया के, बैतुल माल से नहीं लिया के, ये जो कुर्ता बनाया है या तो उमर का हिस्सा है या फिर ये कुर्ता अब्दुल्ला इब्न उमर के हिस्से से बना। अल्लाह अकबर, ये उमर है, इनके बारे में भोंकते लोग, शर्म नहीं आती? उमर कौन है? मेरे नबी ने फरमाया जब भी अच्छों की बातें करना मेरे उमर की भी बातें करते रहना, मेरे उमर की भी बातें करना, ये हुजूर ने कहा है, मेरे उमर की बातें करना। उमर कौन है? उमर वो हैं जिनकी मर्जी के मुताबिक रब कुरान में आयत नाजिल फरमा देता है, रब कुरान में आयत नाजिल फरमा देता है। और सिद्दीक अकबर मुरीद है, उस्मान गनी मुरीद है, मौला अली मुरीद है, मौला अली मुरीद हैं सारे, अक्सर बाकी सहाबा सिर्फ मुरीद है, लेकिन उमर मुरीद भी है मुराद भी है, ये याद रखिएगा। उमर मुरीद भी है मुराद भी है। जिस जगह पे खड़े होकर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने मुस्तफा को दुआओं में मांगा था, वही मुस्तफा ने खड़े होकर के उमर को दुआओं में मांगा। उनके खिलाफ भौंक रहे लोग, हमारी महफिलों में, हमारी मस्जिदों में, हमारी बस्तियों में राफजी घुसते चले जा रहे हैं। बता देना हम बरेली वाले हैं, हम जो हैं वही बोले, वरना मैं सड़कों से नहीं कहलवाना चाहता। मैं तो कहता हूं घटिया नजरिए का हो तो घर चला जाए, महफिल पाकों की है, पाक के लोग रहेंगे। हम बरेली वाले हैं। मैंने पहले ही कहा था हम नबी के घर वालों से भी प्यार करते हैं, नबी के दर वालों से भी प्यार करते हैं। हजरत उमर ने इस्लाम की सरहदों पे भी पहरा दिया और हुजूर की इज्जत पे भी पहरा दिया, हुजूर की इज्जत पे भी पहरा दिया। आप गौर फरमाइएगा कितना बड़ा पहरा। एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे कुछ मुनाफिकों ने इल्जाम लगाया, ठीक है, इल्जाम लगाया और इतना घिनौना इल्जाम लगाया कि उसको बयान करते हुए भी हया आती है। हुजूर के कानों तक ये बात पहुंची, इतना खतरनाक तरीके से इल्जाम लगाया कि सहाबा इकराम भी तरद्दुद में थे, इस आलम में थे कि होगा क्या। यहां तक के हुजूर अपनी सबसे लाडली चहीती ज़ौजा हजरत आयशा सिद्दीका से बात करनी बंद कर दी हुजूर ने। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है कि हुजूर घर आए तो आका करीम मुझसे कहते हैं आयशा अगर गुनाह हो गया है तो अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह माफ कर देगा। कहती मैं रो पड़ी, कहती मुझे हुजूर एक नजर अपनी नजर से जुदा नहीं होने देते थे, लेकिन आज मुझसे हुजूर की नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने कहा हुजूर अपने घर ना चली जाऊं? कहते हैं जो महबूब कभी एक मिनट के लिए नजर से ओझल नहीं होने देते थे, आज आका ने कह दिया जा चली जाओ। इतना नाजुक मसला था, जाओ चली जाओ। कहती मैं अपने बाप के घर गई तो मेरे बाप ने चेहरा फेर लिया, दरवाजा तो खुला था लेकिन कोई मुझसे बात करने तैयार नहीं था, सब अपने अपने तन्हाई में बैठे थे। मैं कोने में बैठ गई, मैंने अपने बाप से बोलना चाहा, वो नहीं बोले, माँ ने भी बात नहीं की, मुझसे किसी ने बात नहीं की। कहते हैं उसके बाद ना फिर मैंने अपनी शिकायत सुप्रीम कोर्ट में की। मैंने कहा मालिक अब तेरी मर्जी, फैसला तेरी कुदरत में है, या अल्लाह मेरे पास कोई गवाह नहीं, अगर तू ही गवाही देगा तब खदीजा की इज्जत, तब आयशा की इज्जत बचेगी।
कहने लगे मैंने ये कह दी। उधर हुजूर की बेकरारी का आलम ये था। सहाबा बताओ यार क्या किया जाए। हजरत अबू बकर से पूछते हैं अबू बकर तुम बताओ क्या करें। अबू बकर कहते हैं आका मेरी बेटी है, मैं अगर सफाई दूंगा लोग कहेंगे बाप था, मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर मिल गए हजरत अली। अली तुम बताओ क्या किया जाए। हजरत अली कहने लगे महबूब परेशान क्यों है, आपके लिए कोई कमी है, आप जितने चाहें उतने निकाह कर लें, आप क्यों दिल छोटा करते हैं। कहते हैं भाई बात चल रही थी, मैंने देखा सामने से मेरा यार उमर आ रहा था, उमर आ रहा था। मैंने कहा उमर यार तू बता क्या किया जाए। ऐसे ऐसे मामला के लोगों ने मेरी खदीजा पे इल्जाम, मेरी आयशा पे इल्जाम लगाया है, क्या करें। तो अब हजरत उमर की अकल देखें। हजरत उमर हुजूर फरमाते मेरे उमर ने मुझसे 2 सवाल किए। कितने सवाल, जोर से कितने, 2 सवाल किए। और कहते हैं उमर ने 2 सवाल करने के मुझसे कहने लगे या रसूल अल्लाह मुझे 2 सवालों के जवाब दे। हुजूर ने फरमाया क्या, क्या कभी आपके बदन पे मक्खी बैठी। हुजूर ने फरमाया नहीं। क्या कभी आपके पसीने से बदबू आई। कहा नहीं। तो कहते हैं या रसूल अल्लाह याद है एक दिन आपकी जूती में, आपकी नालैन में गंदगी लग गई थी, तो रब ने फौरन जिब्रील को भेज दिया था, महबूब फौरन इस नालैन को पैर से निकाल दे, इसमें गंदगी लग गई है। कहा याद है। कहा हुजूर फिर परेशान क्यों होते हैं, जो रब आपके जूती में लगने वाली गंदगी को गवारा नहीं करता वो आपके बिस्तर पे गंदगी को गवारा कैसे कर सकता है, वो आपके बिस्तर पे गंदगी को कैसे गवारा करेगा। या रसूल अल्लाह परेशान ना हो, जिससे आपके पसीने में बदबू गवारा ना हो, आपके बदन पे मक्खी गवारा ना हो, आपकी अजवाज पे कोई दाग लग जाए, ये गवारा नहीं हो सकता। आका कहते हैं इतना कहना था, जिब्रील आए, वकील आए, रब ने कहा परेशान ना हो, तेरी खदी तेरी आयशा दागदार नहीं है बल्कि वो पारसाख है, जो उसे दागदार कह रहे हैं वही दागदार। ये उम्र है, ये उम्र है जिनकी राय के मुताबिक। और यही वजह थी, यही वजह थी जब हजरत उमर का विसाल हुआ ना, विसाल का वक्त आया, आपने अपने बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर को भेजा, अपने बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर को भेजा, जाओ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के पास चले जाओ। किसके पास, हजरत आयशा सिद्दीका के पास। क्या करना है, कहा उनसे जाके कहना, सुने बहुत गौर से, उनसे जाके कहना एक यार के 2 यार थे, एक यार के, समझ गए ना वो कौन थे, एक यार के 2 यार थे, एक तो गुलामी करके उनके पहलू में जाके लेट गया, दूसरा बिस्तर पे लेटा है। सुना कि आपने अपने लिए वहां जगह छोड़ी है, अगर आपकी इजाजत हो तो उमर इंतकाल के बाद हुजूर के पहलू में लेटना चाहता है। ये खबर लेके जब आपका बेटा, आपके शहजादे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हजरत आयशा सिद्दीका के पास गए, कहा उम्मुल मोमिनीन आपके बेटे उमर ने एक अरीजा भेजा है। क्या, कहा कि वो हुजूर के पहलू में दफन होना चाहता है, अगर आप इजाजत दें तो उमर यहां दफन हो जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते मैंने इतनी बात कही ना तो जो दुपट्टा आपने ओढ़ रखा था ना चेहरे पे पड़ा था, कहते कि वो आंसुओं से भीगने लगा, इतनी रोई कि दुपट्टा तर हो गया। कहने लगे अब्दुल्ला ये जगह मैंने अपने लिए बचा के रखी थी, लेकिन मेरे ऊपर उमर का एक इतना बड़ा एहसान है, इतना बड़ा एहसान है कि जाओ उमर से जाके कह देना कि जब सबने साथ छोड़ा था तब उमर ने मेरा साथ निभाया था, जब लोग चशोपंज में थे क्या किया जाए तब उमर ने सच्चाई का ऐलान किया था। उमर से कह देना उम्मुल मोमिनीन ने कहा है मैं लेटूं ना लेटूं, उस एहसान के बदले में मैं उमर को मुस्तफा के पहलू में लेटने की इजाजत दे रही। दोस्ताने अजीज, मौत का कुछ नहीं पता है और तैयारी कोई है नहीं। वो कहा था ना किसी ने, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। दोस्तों ये रब का शुक्र है कि उसने हमें और आपको बरेलवी बनाया है, और ये बरेलवियों का मुकद्दर है कि वो नबी के घर वालों से भी प्यार करते हैं, नबी के दर वालों से भी प्यार करते हैं। घर वालों को भी आप जानते हैं और नबी के दर वालों को भी आप जानते हैं। ये सुन्नियों का नसीब है कि हम अहले बैत की आड़ में सहाबा को गाली नहीं देते और न सहाबा की आड़ में अहले बैत को गाली देते हैं,
हम सुन्नियों का तो वही नज़रिया है जो इमाम अहमद रज़ा ने बताया। उन्होंने कहा था अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ये तो मेरा और आपका मुकद्दर है कि उसने हमें और आपको हुसैन के चाहने वालों में बनाया है। अगर वो हमें दूसरे मजहब में पैदा कर देता तो कोई क्या बिगाड़ लेता उसका? कोई कुछ कर सकता था? अगर किसी दूसरे धर्म में वो पैदा कर देता तो फिर क्या होता? ये तो शुक्र है उसने हमें और आपको इंसान बना करके मुसलमान बनाया है। और मुसलमान में भी वो मुसलमान जिन्हें जन्नती मुसलमान कहा जाता है। और उन्हीं जन्नती मुसलमानों का नजरिया है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जिनका ये नजरिया है वही बोलें, वही बोलें। मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पे सबको नहीं मिलता है। यहां उन्हीं को मिला करता है जो छोटे होके आते हैं और फिर यहां से वो उनके कर्म से बड़े होके जाया करते हैं। और जो यहां बड़े होके आते हैं वो यहां से छोटे होके जाया करते हैं। मेरे इमाम ने कहा था जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हमारी जमींदारी, हमारी पधानी, हमारी ठेकेदारी ये सारी बाद में है, हुजूर की गुलामी सबसे पहले है, सबसे पहले है। ये तो मुकद्दर है अपना अपना। किसी का कचहरी में लगता है, किसी का हॉस्पिटल में लगता है, किसी का झगड़ों में लगता है, किसी का मुकदमों में लगता है, किसी का पुलिस ले जाती है, किसी का दलाल खा जाते हैं। ये तो नसीब है, शुक्र है कि आज हमारा न दलालों पे गया है, न पुलिस पे गया है, न मक्कारों पे गया है। अगर गया है तो नबी के चाहने वालों पे गया है। अगर ये नजरिया है तो फिर लेके बैठे इसी नजरिए को, इसी नजरिए। कोई बार ऐसा होता है ना, कहते हैं कहो सुभान अल्लाह, तो कोई नीचे से बोलता है अरे मौलाना आगे वो तो बोलो यार। ऐसा लगता है उसकी खसाबी की गाली लग गई उसको। भाई मर्जी आपकी, मैं आपसे नहीं कहूंगा आप बोलें, लेकिन ये सुभान अल्लाह का ताल्लुक दिल से होता है। किस चीज से होता है? बोलें सारे, अभी सब नहीं बोल रहे हैं। किस चीज से? दिल से होता है। और जब बात दिल को लग जाती है ना तो फिर ऑटोमेटिकली बंदे के दिल से निकलता है सुभान अल्लाह। कैसे निकलता बोलें जरा? माशाअल्लाह। इधर वाला मोहल्ला बड़ा खामोश है, पता नहीं ये कुर्बान भाई ज्यादा दूर से लोग तो नहीं आए हैं, कभी थक गए ना? थके नहीं है ना, सारे इसी बस्ती के हैं। तो जरा सारे बोल दें सुभान अल्लाह। आप जानते हो आप कितनी बड़ी महफिल में हो। मैं तो ये नहीं जानता, इन्होंने जिन्होंने जलसा किया है गए होंगे करीब करीब लोगों से। असल में जलसा कराने को तो एक बंदा भी करा ले, कोई इतना बड़ा काम नहीं है, एक बंदा भी करा लेता है। लेकिन अगर कोई एक बंदा पूरा खर्च उठा लेना तो हमारा समाज कहता है जलसा तो उसी का ही है। यही बात कही जाती है ना, जलसा उसी का ही है। अगर कोई एक बंदा मस्जिद बनवा दे तो मस्जिद फिर उसी की है। तो होता यह है कि सारे लोगों को शामिल करने के लिए सबकी शिरकत ली जाती है, ताकि सबको ये लगे ये जलसा सिर्फ इनका नहीं बल्कि हमारा भी है। यही तो होता है ना। लेकिन इसमें बड़े बड़े अच्छे लोग निकल आते हैं कभी कभी। मेरा अपना इलाका इसलिए ये बात कह रहा हूं, हिंदुस्तान भर में भी कहता हूं, कभी कभी इतने अच्छे लोग निकल आते हैं 10 रुपए दे करके 10,000 का हिसाब मांगते हैं। कभी ना देना होता कहते पिछले साल के बच्चे थे उनका क्या किया तुमने, खा तो नहीं गए थे? क्यों कुर्बान भाई? फिर हिसाब लेते हैं उससे कि पिछले बार जो 1100 रुपए बचे थे क्या किया? ओ भाई जो हुआ, अगर तुझे जरूरत थी बता देता, दवाई का पैसा नहीं था इस कमेटी से भीख मांग लेता, अगर तेरे शौक पूरे नहीं हो रहे थे तब इस कमेटी से भीख मांग लेता। कई बार इस तरह की भी बातें कही जाती हैं, अरे इनके पेशे हो गए हैं चंदा करके, ये कुछ नहीं अपने काम चलाया करते हैं। A to Z में जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम है किस किसने चंदा किया है, कौन कमेटी वाला है, लेकिन दावे के साथ कहता हूँ इनमें से एक भी बंदा तुम नहीं दिखा सकते जिसने जलसे से पहले या जलसे के बाद कभी अपने बच्चों के लिए 10 रुपए का सवाल किया हो, अपनी बीवी की दवा के लिए 20 रुपए मांगे हो, अपने घर के खर्चे के लिए किसी से 500 रुपए मांगे हो। अगर तुम्हारे दरवाजे पर गए होंगे तो सिर्फ अल्लाह और उसकी रसूल की बातों के लिए गए हैं, सिर्फ दीन के लिए गए हैं। और मैं
कमेटी वालों से कहूंगा, अगर कोई इस तरह की बात करे तो दिल छोटा मत करना, हमें इनसे बदला नहीं लेना है। ये दे भी क्या सकते हैं, औकात भी क्या है? अरे वो देगा जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। कभी दिल थोड़ा न करना, और याद रखना अच्छे काम करने वालों की टांग खींची जाती है। इसमें बढ़ा के तो नहीं देने।